अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। मान लो हमारा ये कॉफी बेचने का बिजनेस है और ये कॉफी बेच के हमने कमाए है 100 रुपीज। ये 100 रुपीज हुआ है हमारा रेवेन्यू। अब जब हम इस रेवेन्यू में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसका मतलब है मान लो ये कॉफी बनाने के लिए हमें लगी है 10 रुपीज की शुगर, 10 रुपीज की कॉफी एंड 10 रुपीज का मिल्क। इन टोटल हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हुई 30 रुपीज। इसका मतलब है जब हम हमारे रेवेन्यू यानी 100 रुपीज में से ये 30 रुपीज माइनस करेंगे तो जो 70 रुपीज आएगा ये हुआ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। एंड जब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे SG&A, जिसका मतलब होता है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, इस कॉफी को बेचने के लिए हमने किसी को हायर कर रखा है जिसे हम देते हैं 20 रुपीज, तो हमारा SG&A हुआ 20 रुपीज। एंड जब हम हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में से ये SG&A को माइनस करेंगे जो कि है 20 रुपीज, तो आएगा हमारा EBITDA, जिसका मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जो कि आया हमारा 50 रुपीज। जब इस 50 रुपीज के EBITDA में से हम माइनस करेंगे हमारा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज, तो आएगा हमारा EBIT, जो निकल के आएगा 40 रुपीज। एंड जब इस EBIT यानी 40 रुपीज में से हम माइनस करेंगे हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस लेट से 5 रुपीज, तब आएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ 35 रुपीज। एंड जब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम कुछ पैसा निर्मला ताई को दे देते हैं या फिर वो खुद ही ले लेती है, तब आएगा हमारा नेट प्रॉफिट। मान लेते हैं कि हमने निर्मला ताई को दिया है 5 रुपीज, तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आया 30 रुपीज। रिमेंबर, हमने कॉफी कितने में सेल की थी? 100 रुपीज में, बट हमारे जेब में एंड में कितना आया? 30 रुपीज। इसी को हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। कॉफी ठंडी हो गई।